हर बार एक नया बहाना, एक नया धोखा। और कुछ है नहीं पापा के पास कहने के लिए? भाई आज का मोन यार, पापा तुम्हें क्यों धोखा देंगे? हाँ, उल्टा तुमने जो कुछ लंदन में किया है उसी से बचाने के लिए तुम्हारी जमानत दे रखी है। तो सभी को जमानत में रखवा दिए क्या? देख भाई, ये जो कुछ है ये सब हमारा ही तो है, हम ही तकसीम होगा। हाँ, कुछ टाइम दे दो, पापा ने दरख्वास्त डाली है, कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। देखो मैं सारी जिंदगी तुम लोगों के टुकड़ों पर नहीं बन सकता, मुझे भी अपना काम करना है, अपना बिजनेस करना है। देख भाई, तू क्यों ऐसी बातें दिल में लेकर आता है? हाँ, जितना मैं इस घर का बेटा हूँ उतनी तुम हो। देखो हमेशा तुम ये जज्बाती बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश करते हो, बट इट्स नॉट गोना वर्क दिस टाइम। देखो तुम अभी जज्बाती हो रही हो, मेरी बात को समझोगे नहीं। मैं बाद में बात करूँ। मुझे बाद में बात करने की जरूरत नहीं, जो बात मैं अभी कर रहा हूँ बाद में मैं वही करूँ। इट्स बेटर दैट यू लीव। मारे भूख के मेरा दम निकले जा रहा है और यहाँ पे किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। अम्मी आप? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा से मिलने कुछ लोग आए हैं ना, वो लिज़ा के सिलसिले में। बस इसी वजह से नाश्ते में कुछ देर हो गई, मैंने सोचा तुम्हारे लिए खुद ही बना के ले चलूं। अम्मी ये तो आपके हाथ का ऑमलेट और पराठा है ना? हाँ, मैंने खुद अपने हाथ से बनाया तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे लगा कि तुम कुछ नाराज हो। बेटा तुम्हें हक भी है नाराज होने का, क्योंकि हर बार कुर्बानी आसिम को ही देनी पड़ती है। अम्मी बेटा मैं जानती हूँ आसिम के साथ बहुत ज्यादती होती है, और मेरा बच्चा हर ज्यादती खामोशी से सह जाता है मेरी खातिर। क्योंकि अम्मी आसिम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ, मुझे भी वो सबसे ज्यादा प्यार है, और तुम भी बहुत प्यारी हो। जब आज के बाद से मैं तुम्हारा खुद ख्याल रखूंगी, बस तुम मुझे माफ कर देना। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप माँ हैं हमारी, हमें कुछ भी कहने का आपका हक है। अम्मी आप परेशान मत हो इन बातों को लेके। आप पहले लीजा की वजह से कितनी परेशान हैं। क्योंकि लिज़ा मेरी आस थी, मेरी उम्मीद, मगर अब मेरी ये उम्मीद तुम पूरी करोगे इंशाल्लाह। अम्मी तुम्हारे और आयमा के इस घर पे बहुत एहसानात हैं, तुम दोनों ने बहुत खिदमत की है हमारी। अम्मी ऐसा मत सोचिए, आपने भी तो कितना बड़ा एहसान किया है माँ को इस घर की बहू बनाकर। अच्छा बस चलो नाश्ता करो। अच्छा रुको, मैं खुद तुम्हें खिलाती हूँ। बस बेटा, अब तुम सिर्फ अपने लिए सोचो। कल मैंने वकील को बुलाया है, तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिल जाएगा। उसे कैसे इस्तेमाल करना है इसका निसार तुम पे है। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। पापा आई एम रियली सॉरी, मैंने जाने अनजाने में आपको क्या कुछ नहीं कहा। पुराने किस्सों को भूल जाओ। मौसम के जाए मेरा बच्चा, तू तो जुड़ गया, तेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। जमीला खाला क्या हो गया आपको? छोड़े मुझे। कैसे छोड़ दूं? इस घर में और कोई है तेरा हमदर्द? अच्छा ये तो बताओ कि लीजा को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे तो तुमने अपनी सास से बात की होती ना। अयाज बेटा नाश्ते के लिए आ जाओ। ठीक है। खैर तो है, तुम्हारे पापा आजकल बड़े मेहरबान हैं तुम पे। बस टेढ़ी उंगलियों से घी निकालना आता है मुझे।
ये बात पापा भी अच्छे तरीके से समझ गए। अरे मेरा बच्चा, तू क्यों हम करता है? अच्छा हुआ लीजा मर गई, वरना ये जो गोरे होते हैं ना, ये कब्र तक पीछा नहीं छोड़ते। मेरी खुशियां मेरी यहाँ मुंतजर जो थी। हाँ, मुझे आज तक किसी ने मोहब्बत नहीं दी और मेरी मोहब्बत यहाँ मेरी नजरों के सामने है। अस्सलामुअलैकुम आंटी, आप कब आई? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बस अभी आई हूँ। वो शकीला वगैरह कहाँ है सब? वो नाश्ते की टेबल पर, सब वहीं पर है। आ जाएं, आप भी, आपको बुलाने के लिए आई थी। हाँ चलो। चले चले चलो। मेरी मोहब्बत। तौबा भाई, ओए मेरे अल्लाह। बैठो 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 बैठो। शकीला, बुरा ना मानना, वैसे तुम्हारा घर तो बिल्कुल भी मरक वाला नहीं लगता। ये देखा नहीं कितना पुरतकल्लुफ नाश्ता था। जी आप अयाज की वजह से सबको मुस्कुराना पड़ता है। लीजा का गम कोई छोटा गम तो था नहीं। बहुत खुश थी अपने बच्चे का सुन के, बार बार मुझे बुलाती रही, मैं जा ही नहीं सकी। चलो अब अपने बेटे की फिक्र करो भाई। जो ज्यादती उसके साथ हुई है ना, अब उसका अजाला करवाओ। बोल दो फयाज से कि यतीम बच्चा है, रहम करे उस पे। आपा कोई ज्यादती नहीं की है फयाज ने, कैसी बातें कर रही हैं आप? बल्कि फयाज ने तो वादा किया कि वो अयाज को उसके हिस्से की जायदाद भी दे देंगे। इंशाल्लाह मैं अपने बेटे के सर पे सेहरा दोबारा सजाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी मेरे बच्चे अयाज की उम्र ही क्या है? वो तो बेचारा बस ऐसे ही भटकता रहा, मुसीबतों में पड़ा रहा। सौतेले बाप और सौतेले भाइयों की वजह से बदगुमान होके मुल्क से बाहर चला गया। आप फयाज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है फयाज ने तो अपने वकील को भी बुलवा लिया है। शकीला, ये तो बताओ कि फयाज उसको देगा क्या? क्या मेरा मतलब है, रकम शकम ये वो। आपा मेरे अंदाजे से तो काफी कुछ है, काफी जायदाद है, कोठियां वोटियां, और अयाज के अपने बाप का भी काफी कुछ था, वो फयाज ने अमानतन रखा हुआ है, वो सब उसे दे। जाहिर सी बात है, उसी का हक है, उसी को मिलेगा। ये कोई उस पे एहसान थोड़ी किया फयाज ने। तुम बैठ के फरसूदा किताबें पढ़ते रहो। वो देखो अयाज भाई ने कितना ऊंचा हाथ मारा है। पापा ने सब कुछ उनके नाम करने का फैसला किया है। अच्छा, अयाज भाई ने ये सब कुछ अपनी बीवी को मार के हासिल किया। क्या ख्याल है तुम्हारा? ता के लिए शिराज कुछ करो, वो तालबा करो, वरना तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या क्या सच में पापा ने अयाज भाई का हिस्सा उन्हें सौंप दिया? मामा ने मुझे खुद बताया। इनफैक्ट शाम को वकील भी आ रहा है। अच्छा तो ठीक है, आज पापा को मेरा हिस्सा भी मेरे नाम करना होगा। शिराज, ये बिल्कुल सही मौका है। अगर तुमने अभी मुतालबा नहीं किया तो उम्र भर पछताओगे। नहीं, पछताने का वक्त तक गुजर गया है। अम्मी का मामा से कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब वक्त आ गया है कि तुम पापा के सामने खड़े हो जाओ। मामा ने तो अपने हिस्से की सारी जायदाद अयाज भाई के नाम करने का फैसला किया। ये क्या कह रही हो तुम? माँ बाप जब खुदगर्जी पे उतर आते हैं ना, तो औलाद को उन्हें आंखें दिखानी ही पड़ती हैं। पता है आंटी बहुत बदल गई हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई हैं। नाश्ता भी बल्कि अपने हाथों से ही कराती हैं मुझे। अम्मी को असल में अपनी गलती का एहसास है। मुझे कह रही थी कि आयमा को कहो मुझे माफ़ कर दे। इंसान को जब माँ बाप की मोहब्बत मिल जाए तो फिर उसे क्या ही चाहिए। और अली की मोहब्बत भूल गई? ऐसी बात नहीं है,
बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखने लग गई हैं। उनका रवैया बदल गया है। अब देखिएगा, मैं भी उनका बहुत ख्याल करूँगी, हिल के कोई काम नहीं करने दूँगी। और अयाज भाई, वो भी बदल गए हैं। पता है, बहुत इज्जत, बहुत प्यार से बात करने लग गए हैं मुझसे। लेकिन जो भी आए माँ, तुम अयाज से दूर ही रहोगी। अयाज ने लीजा के साथ जो भी किया बहुत बुरा किया, और इनका सलूक पापा से भी कुछ अच्छा नहीं। आप भी। और तुम काम में ही मत लगी रहना, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तुमने समझ आई? पढ़ाई तो बहुत अच्छी जा रही है, देखिएगा इस बार टॉप करूँगी। और जब तुम टॉप कर लोगी तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा इनाम दूंगी। हाँ, गेस करो क्या? अली। पसंद आया मेरा इनाम? बहुत ज़्यादा। खुश रहो। आय अल्लाह जी, अल्लाह माफ करे। हाय, उफ। अरे बेटा, क्या बात करनी? क्या ऐसी खास बात है जिसके लिए मुझे यहाँ ले आए? खाला, आप अयाज से मोहब्बत करती हैं ना? हाँ भाई, प्यार तो करती हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ। देखो ना, सारी जिंदगी तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे अब्बा ने उस बेचारे के साथ बहुत ज्यादती की। उस बेचारे पे जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। खाला, उसका गम दूर करने के लिए ही आपसे मदद मांग रहा हूँ। क्या मदद मांग रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? खाला, आप उसकी जिंदगी को हसीन बना सकती हैं। अरे जिंदगी हसीन बनाना अल्लाह के बस में है, मेरे बस में कुछ नहीं है मियाँ। है आपके बस में। खाला, मैं चाह रहा था कि अयाज और सनिया की शादी हो जाए। क्या क्या क्या? अरे दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? अरे मेरी बच्ची मासूम कंवारी, और कहाँ वो अयाज, वो शादीशुदा रंडवा। मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी, मगर तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकले भाई। अरे खाला, इससे क्या फर्क पड़ता है? और फिर अम्मी से ज्यादा आप अयाज से प्यार करती हैं। आज शाम को अयाज को सब कुछ मिल जाएगा और सनिया ऐश करेगी। लेकिन बेटा, तुम क्यों नहीं समझते कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है? खाला, मान जाए ना प्लीज, वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब देखो भाई, सीधी सी बात है आसिम बेटा, मुझे अयाज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अब तो वो बहुत मासूम बना बैठा ना, लेकिन देखा नहीं बेचारी लीजा के साथ क्या किया उसने। लेकिन खाला, हम सब यहाँ पे हैं ना उस पर नजर रखने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन आसिम बेटा, तुम्हें तो पता है ना, बच्चियों का मामला है, मुझे कोई सिक्योरिटी तो चाहिए होगी ना। आप जो कहेंगी मैं सिक्योरिटी दूंगा आपको। देखो ना बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन अगर तुम ज्यादा मजबूर करते हो तो मैं आहिस्ता से तुम्हें बता देती हूँ। सिर्फ एक अदद बंगला, 50 लाख रुपए, और जो जेवरात तुम डालोगे अपनी मर्जी से, बस वो, बस और ज्यादा नहीं। खाला, ये तो बहुत ज्यादा है। एक घर और 50 लाख रुपए। ऐसा है कि क्लिफ्टन में मेरे पास एक अपार्टमेंट है, वो मैं सनिया के नाम कर देता हूँ। ऐसे अयाज भी खुश हो जाएगा और सनिया की आरज़ू भी पूरी हो जाएगी। ओफो आसिम, तुम समझते क्यों नहीं बेटा? ये बात तो तुम्हारे माँ बाप को करनी चाहिए थी। जी खाला, ये बात अम्मी अबू ही करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये दोनों खुशखबरियाँ आज शाम को अयाज को मिले। आप हाँ तो करें, मैं अम्मी पापा से बात करता हूँ। ओफो भाई, तुम भी पीछा ही नहीं छोड़े। चलो, अगर ज़्यादा मजबूर करते हो ना तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मान गई हूँ। यानी कि आपकी तरफ से हाँ है? अरे हाँ भाई हाँ, अब इतनी जिद कर रहे हो तो हाँ। थैंक यू खाला, मैं भी जाके अम्मी पापा से बात करता हूँ। थैंक यू आसिम, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। हवायाज की आधी जायदाद अपने नाम न करवाई ना, तो मेरा नाम भी जमीला नहीं। क्या तुम होश में तो हो? तुमने अपनी जबान से ये बात निकाली कैसे? फयाज,
मैं सिर्फ अयाज की खुशी की खातिर ये कह रही हूँ। बस करो, खामोश हो जाओ। मेरी जिंदगी की तमाम तर कुर्बानियों का बस एक ये सिला दे दे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने मुझसे जिंदा रहने का हक छीन लिया है। क्या वो दिखाऊंगा अली को? क्या कहूंगा आयमा से? फयाज देखिए, वक्त के साथ साथ सब भूल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आपको ये बात माननी होगी। जिस घर को तिनका जोड़ के आशियाना बनाया था, तुम उसको ढाने जा रही हो। टाइगर क्या सोचेगी, आसिम क्या सोचेगा, और अली तो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया है। नहीं फयाज, ऐसी कोई बात नहीं है। अली को हमने मजबूर किया है आयमा से मोहब्बत करने के लिए। वो हमारी खुशी की खातिर उसने कबूल किया है आयमा को। ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज खुदा के वास्ते मेरी बात मान लेना। बस करो। अयाज को शर्म नहीं आई अपने छोटे भाई के मंगेतर से ऐसी बात सोचते हुए? और तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया अपने छोटे बेटे की मंगेतर को अपने बड़े बेटे के साथ ब्याने का सोचते हुए? मुझे सिर्फ और सिर्फ अयाज की खुशी चाहिए। प्लीज खुदा के वास्ते मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। चाहे आसमान टूट पड़े या जमीन फट जाए, मैं मर जाऊं या तुम मर जाओ, ऐसा हरगिज नहीं होगा। रुके तो फिर मेरा फैसला भी आप सुनते जाएं। अगर आयमा की शादी अयाज से नहीं होगी तो मेरा और आपका ये रिश्ता भी कायम नहीं रहेगा। मैं आपका ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। हमारा रिश्ता अगर इतना कमजोर है तो एक बात तुम भी समझ लो, तुम्हें इस घर से जाना है, चली जाना। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हमें आसिम, आप मेरे साथ चलें। आइए। यस। मेरा ख्याल है कि डिस्टर्ब नहीं किया तुम्हें मैंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, बड़े बेटे। इस घर के 4 सतूनों में से एक हो। जी। मेरी इज्जत के पासबान भी हो और अपने भाइयों के लिए तहफ्फुज भी। मैं समझा नहीं पापा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी एक फरमाइश मेरे सामने रखी है। उसे पूरा करने के बाद मेरे पास सिवाय जिल्लत से मर जाने के और कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसी ख्वाहिश क्यों की है तुमने? ख्वाहिश का क्या है, दिल है, कभी भी कुछ भी मांगता है। चलो मान लिया कि अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए तो क्या अली इस घर में कदम रखेगा? देखिए पापा, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरी भी तो कोई जिंदगी है। वो तुम्हारे भाई की मंगेतर बीवी तो नहीं है। कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो। मेरे साथ आप बिल्कुल वैसे दीजिए जैसे अम्मी देती हैं। क्या? शायद आप मेरे साथ नहीं देते, उससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। ओके, थैंक यू।
अच्छा अम्मी प्लीज बस। आसिम, मैंने पहली बार फयाज से भीख मांगी थी जिंदगी में और वो मुझे ठुकरा के चले गए। मेरे बच्चे को सारी जिंदगी मोहब्बत नहीं मिली, तरसता रहा। मैंने उसके हिस्से की सारी मोहब्बत तुम सब में बांट दी, मुजरिम हूं मैं अपने बच्चे की। अम्मी अम्मी प्लीज चुप कर जाए, रोइए मत। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अयाज को? आसिम, तुम अपने पापा को समझो प्लीज। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बेटा तुम समझाओ, वो मान जाएंगे मेरी खातिर। मगर अम्मी, आयमा, अली। इसका मतलब है कि तुम भी यही चाहते हो। एक बात याद रखना आसिफ, इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ अयाज का साथ दूंगी बस। और अगर अयाज की शादी आयमा से नहीं हुई ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे अम्मी, ये क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा आप प्लीज किसी को कुछ कहिएगा मत, मैं कुछ करता हूँ। हाँ आसिफ बेटा, कुछ भी करो, लेकिन मैं इनकार नहीं सुनना चाहती। सुन बेटा, तुम्हें मेरी कसम। हाय मैं मर गई। ये यहाँ कौन सा ड्रामा खेला जा रहा है? अयाज की शादी आयमा से? नहीं नहीं। आ जाइए, कौन है? अयाज भाई, ये क्या सारे कमरे में धुआं धुआं किया हुआ है? अपनी जान के दुश्मन खुद क्यों बन रहे हैं? लोग ही अजीब हैं, मेरे बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आप ऐसी बातें मत करें, बाहर निकले, अपने दोस्तों के साथ जाएं। मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ भाई है, उनके पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं है। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा जैसे मुझे जीने का भी हक नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे साथ चलें, हम मिलके बहुत सारी बातें करेंगे। सामने ही समंदर है। तुम मेरे साथ बाहर जाओगी तो तुम्हारी बहन और वो आसिम सब आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। थैंक यू आयमा, बहुत अच्छी। हाँ आसिम भाई। आयमा, अयाज, तुम दोनों बाहर जा रहे थे, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? बाहर तुम दोनों? देखिए इन्होंने अपनी हालत क्या बना रखी है, मजनू बन के रह गए हैं, इसलिए मैंने कहा बाहर चलते हैं। मजनू? मजनू की दीवानगी से खबरदार रहना चाहिए। होश हवास से बेगाना होकर इंसान मजनू बनता है। तुम ऐसा करो कि गाड़ी ले जाओ। नहीं आसिम भाई, हम पैदल चल जाएंगे, मौसम इतना अच्छा हो रहा है और समंदर तक ही तो जाना है। आप भी चले ना हमारे साथ। नहीं नहीं, तुम ही चले जाओ और अपना ख्याल रखना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे साथ बाहर नहीं, कहीं जंग पे जा रहे हैं। आयमा जंग पे ही जा रही है, क्योंकि ये जंग का मतलब नहीं समझती। आयमा मैं फिर तुम्हें कहूंगा अपना ख्याल रखना। काफी अजीब बातें करता हूँ। हाँ? नहीं मेरे खुदा, इससे पहले कि ये सब कुछ दुनिया की ज़बान पर आए, मुझे मौत दे दे। मैं इस ज़िल्लत के बाद ज़िंदा नहीं रहना चाहती। मैं क़यामत के दिन अम्मी अब्बू का सामना कैसे करूँगी?
अब्बू। तुम यादों में उलझ रही, ऐसा मत किया करो। आसिम, आज इस तस्वीर ने मुझे बहुत बड़ी उलझन से बाहर निकाला है। ये तो है, माँ बाप इस दुनिया में रहें या ना रहें, वो अपनी औलाद की मुश्किल के लिए निजात का जरिया बनते ही हैं। इसीलिए मैं माँ बाप की इतनी कदर करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी जात से उन्हें कभी कोई तकलीफ पहुंचे, खास तौर पर अम्मी को। रहमा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहाँ खो गई हो तुम? जी, एक मिनट। जी असद साहब। क्या? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। जी मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ आसिम? वो पोर्ट पे कुछ कंटेनर्स आए थे रॉ मटेरियल के, कस्टम वालों ने रोक लिया। मुझे जाना होगा, शायद मैं रात को लेट आऊँ, तुम परेशान मत होना, ठीक है? हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ओह थैंक गॉड। अच्छा तुम पहुंचो और मैं भी आ रहा हूँ। ओके बाय। अरे फयाज, जी आपा। हाँ तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी मेरा एक दोस्त आ रहा है बाहर से, उसे रिसीव करना है, फिर होटल छोड़ना है। फयाज, खुदा के लिए कभी शकीला के बारे में भी सोच लिया करो। पागल है वो। अरे पता नहीं क्या हो गया शकीला को, रो रो कर हलकान हो रही है और एक ही बात बोले जा रही है कि अयाज को उसका हक में दिलवा के छोड़ूंगी। अरे बताओ तो सही, क्या बात हुई तुम दोनों में? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। अरे तो फिर जाके पूछो ना कि शकीला को क्या हो गया, क्यों रो रो के हलकान हो रही है? सब ठीक हो जाएगा आपा। अरे फयाज, तुम समझते क्यों नहीं हो? उसका रो रो के बुरा हाल हो रहा है और वो अपनी जान दे देगी। देखो देखो, सारी जिंदगी उसने तुम्हारी मानी है, अब तुम उसकी मान लो। आपा आई एम सॉरी, मुझे देर हो रही है, आप जाके उसके आंसू साफ कीजिए। अरे मगर सुनो सुन। शकीला के इशारों पे नाचने वाले फयाज को आज शकीला की परवाह ही नहीं है। हो शकीला, शकीला। आपी, अम्मी अब्बू की ये तस्वीर आपने बाहर निकाल कर रखी? माँ बाप की तस्वीर अगर सामने रहे तो बच्चे बहकते नहीं हैं, सच और झूठ की पहचान हो जाती है उन्हें, इसलिए बाहर निकाली। वैसे कितने प्यारे लगते थे ना दोनों साथ, कितनी अच्छी जोड़ी थी अम्मी अब्बू की। तभी तो तुम भी इतनी प्यारी हो। आओ बैठो मेरे पास। वैसे अपनी औलाद को किसी और के रहमो करम पर छोड़ के माँ बाप को तो नहीं जाना चाहिए। ये तो दुनिया की हकीकत है। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो कुछ बुक्स चाहिए थी तो उसी के लिए जा रही थी मार्केट तक, बस आपसे इजाज़त लेने आई थी। चली जाऊँ? ज़रूर जाओ, और अब जब जा ही रही हो तो अपने पसंद के गोलगप्पे भी खा के आना।
क्या हुआ? पैसे तो है ना तुम्हारे पास? नहीं है, पैसे तो है। चलो ठीक है, ध्यान से जाना। आप भी? अरे क्या हुआ, परेशान सी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं जा रहा। आयमा तुम यहीं बाजार तक जा रही हो, कोई अपने ससुराल थोड़ी जा रही हो। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। ध्यान से जाना। अयाज भाई आप? क्या वो मुझे देख के डर क्यों गई थी? नहीं, मैं क्यों खौफज़दा होने लग गई आपको देख के? ठीक हूँ। तो फिर इतनी घबराई भी क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कहीं बाहर जा रही थी मेरे ख्याल से। हाँ, मार्केट तक जा रही थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। मैं भी कमरे में बैठे बैठा बोर हो गया हूँ, बाहर निकलूंगा, थोड़ी आबो हवा चेंज होगी, आई फील गुड। आपने खुद ही अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। मुझ क्या कहूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें इंसान के नसीब में नहीं होती, उनको पाने के लिए इंसान अपने आप को बहुत सी अज़ियतें देता है, जो कि गुनाह है। मिलता तो वही है जो तकदीर में होता है। तकदीर को बदलने के लिए तदबीर भी तो करनी पड़ती है। सारी तदबीरें धरी की धरी रह जाती हैं अगर तकदीर साथ ना दे। अच्छा छोड़ो ना, क्या ये तकबीर और तकदीर की बातें कर करके हम धमक से आया कर रहे हैं। हमने बाहर जाना था, चलो मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे, चले। सो सॉरी, लेकिन मुझे अकेले शॉपिंग करने की आदत है। अजीब सा लगता है जब कोई साथ होता है ना। हाँ तो ड्राइवर को तो साथ ले चलता हूँ मैं। मैंने कैब मंगवाई हुई है, गेट के बाहर ही खड़ी है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारे पास। Looks suspicious. Shopping goods. कहीं जा रहे हो क्या? आज आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? कैसी बातें करते हो? इधर आओ, बैठो। तुम्हारा ख्याल नहीं करूंगी तो फिर किसका करूंगी? कौन है मेरा? और मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं वही वादा पूरा करने में लगी हुई हूँ। आज गई थी मैं आयमा के घर। आयमा? उन्होंने आपको फिर से जवाब दे दिया होगा, है ना? देते रहे जवाब, कब तक इनकार करते रहेंगे? कभी तो उनका इनकार हाँ में बदलेगा ना। वैसे डैड के ऑफिस जा रहे हो? देखो फैसल, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। वो तुम्हारी बातों की वजह से तुमसे कुछ नाराज हैं। जो कुछ भी हमारा है तुम्हारा ही तो है, उनको मनाना जरूरी है। खैर, शकीला आंटी का बिहेवियर कैसा था आपके साथ? अयाज की वाइफ की डेथ हो गई है लंदन में, सभी उसी गम में थे। लेकिन मैंने आते आते साफ साफ अल्फाज में उन्हें कह दिया कि जब तक मेरा मकसद और मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं रहती, मैं इसी तरह यहाँ आती रहूंगी। वो कुछ पैसे दे देना मुझे। अभी कल तो मैंने तुम्हें 25,000 रुपए दिए। जरूरत है, अब चाहिए तो दे दें। ठीक है, घर से जाते हुए मुझसे ले जाना और डैड को राजी कर लेना, समझे तुम? पैसे पैसे तो पैसे मांग लो तो अम्मा की मोहब्बत ही हवा हो जाती।
बीना भाभी आप ये बार बार क्यों करती हैं? मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। अब देखें ना, आप कितनी खुशनसीब है। अल्लाह ताला ने शादी के फौरन बाद आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। बीना तुम फिक्र ना करो, खुदा तुम्हें भी इस नेमत से जल्द नवाजेगा। आमीन। वो आयमा कहाँ है? नजर नहीं आ रही घर में। हाँ, वो उसको कुछ बुक्स लेनी थी। कोई काम है? नहीं, मैं तो कह रही थी कि आप इस रूम से बाहर निकल के देखें इस घर में क्या हो रहा है। नहीं, मुझे अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इस आग का हिस्सा नहीं बनना जो अयाज भाई की बेवकूफ़ी और अम्मी की हठधर्मी ने लगा के रखी हुई है। मैं क्या बोलूँ, मैं तो उस दिन पे अफसोस करती हूँ जिस दिन आयमा को लेकर मैं यहाँ आ गई और वो मेरे साथ आने पे मजबूर हो गई। मामा तो शुरू से ही अली और आयमा के रिश्ते के खिलाफ थी। मैं जानती हूँ। अम्मी कभी भी नहीं चाहती थी कि आयमा से अली की शादी हो, बल्कि वो तो चाहती थी सनिया की अली से शादी हो। और अगर वो ऐसा चाहती थी तो उन्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था, ना कि आखिर में इस तरह फितना खड़ा करना चाहिए था। मगर आसिम भाई? आसिम तो कभी इनकार करने की जुर्रत भी नहीं करेंगे। वो मुझे छोड़ देंगे लेकिन अम्मी की नाफरमानी कभी नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आयमा की शादी ना अयाज से हो ना अली से हो, बल्कि बाहर कोई अच्छा रिश्ता देखकर मैं उसकी शादी कर दूँ। फिर भी अगर आसिम भाई ने आपको प्रेशराइज किया फिर? मुझे नहीं पता क्या होगा। यूँ तो आसिम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर साथ देने की बारी आए तो वो सिर्फ अपनी अम्मी का साथ देते हैं। शिराज भी ऐसे ही हैं। खैर छोड़ें, आप परेशान ना हो, जूस पिए। थैंक यू। अयाज, अरे भाभी आपको भी कुछ पूछना है तो मुझे बता देती, मैं आपकी तरफ आ जाता। आप क्यों आई? भाभी से इतनी मोहब्बत और भाभी की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अयाज, लीजा को मरे हुए अभी दिन ही कितने हुए? तुम अभी से कभी सनिया तो कभी आयमा। मैं समझ गया भाभी आप क्या कहना चाह रही हैं। रही बात सनिया की, तो सनिया ने मुझे शादी की ऑफर खुद की थी और इस बात में आसिम भी इन्वॉल्व है। और आयमा, जहां तक बात आयमा की है तो मैं जानता हूं कि वो मेरी होने वाली भाभी है, मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। अयाज जी, मुझे नहीं पता आपको ये एहसास कब हुआ कि मैं हमा के बारे में ऐसी कोई सोच रखता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में उसकी उतनी अहमियत है जैसे एक भाई की जिंदगी में उसकी बहन की होती है। माय गॉड अयाज, भाई, इन लोगों ने कितना गलत अंदाजा लगाया। कितनी घटिया सोच है इन सबकी। देख लिया आपने इस घर में मेरी क्या हैसियत? नहीं अयाज, वो तो जमीला खाला। आई एम वेरी सॉरी अयाज। ओके भाभी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हाइमा को इस बारे में ना पता चले। मैं नहीं चाहता कि उसकी नज़रों में मैं गिर जाऊं। मैं चाहता हूँ जो रिलेशन मेरा उसके साथ है वो वैसा ही रहे। अयाज, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारी भाभी अभी जिंदा है। थैंक यू। मैं चलते हैं। तौबा तौबा, भाई अल्लाह माफ करे। इस घर में तो जब देखो ना सफ़े मातम बिछी हुई होती है। अरे ना किसी मेहमान का ख्याल, ना कोई मेहमान नवाजी, ना किसी को खाना दिया जाता है। अजीब ही माहौल है यहाँ का। तो खाना भी निकालो तो खुद निकालो। तो शुक्र खुदा का जो तुमने चाय बना ली, वरना मैं तो भूखी मर जाती। अम्मी, मामा ने खाना खाया क्या? ना जी ना, जिद लगा के बैठी हुई है कि जब तक फयाज खाना नहीं खाएंगे ना मैं भी नहीं खाऊंगी। फयाज खा ही ना ले खाना। वो जो रायमा है ना, वो तो एक हंगामा खड़ा कर देगी। नहीं अम्मी, मैं देख कर आ रही हूँ। रायमा हौसला हार बैठी है बेचारी। अरे नहीं बेटा नहीं, वो बड़ी होशियार लड़की है। वो नहीं हौसला हारती बेटा। हाँ अम्मी, इसीलिए आसिम भाई रायमा का साथ नहीं देंगे, बल्कि वो सब करेंगे जो मामा कहेंगे।
और पापा वो करेंगे जो आसिम भाई चाहेंगे। हाँ भाई, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, मगर शकीला जिद की बहुत पक्की है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आयमा की शादी अयाज से हो जाए और सनिया की अली से। मेरा बरसों का ख्वाब पूरा हो जाए। भैया अयाज तो मुझे एक आंख नहीं भाता, जाने लंदन में कौन कौन सी दास्तानें छोड़ के आया हुआ है। हाँ अम्मी, अली बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हो जाए ना तो सनिया का रास्ता साफ हो जाए। और वैसे भी इन दोनों का कितना अच्छा जोड़ है ना। अयाज भाई तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप देखिएगा वो सनिया के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने लीजा के साथ। अरे ऐसा ही होगा, तुम नहीं जानती। शकीला को मैं जानती हूँ, वो अपनी जिद की बहुत पक्की है भाई। वो ना फयाज साहब के इंतजार में बैठी हुई है कब आए और कब शादी की बात करें। और फयाज साहब खूब गुलशर्रे उड़ा रहे हैं वहां पे। तौबा तौबा भाई, शकीला है तो मेरी बहन, लेकिन है बहुत जिद्दी। अब देखो तो सही, खाना पीना छोड़ छाड़ के ना वो कमरे में बैठी हुई है। कहती है कि मैं तब तक नहीं खाना खाऊंगी जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी। ए जा बेटा जा, मेरा बच्चा, जाके तू ही मना लेना सास को। नहीं खाला, मैं अम्मी को नहीं मना सकती। अम्मी को मनाने का ये मतलब है कि मैं उनकी तमाम बातों को मान लूं। अरे तो मान लो ना, इसमें हर्जी क्या है? अयाज और उसमें अली में फर्क ही कितना है? क्या आप ये कह रही हैं कि अली और अयाज में कोई फर्क नहीं है? खाला, अली और अयाज में बहुत फर्क है। दोनों की उम्रों में कितना फर्क है। और अगर मैंने आयमा की शादी अयाज से ही करनी हो तो उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं सलमा आंटी के बेटे फैसल से उसकी शादी कर दूं। उस लड़के का कोई किरदार है? किसके किरदार की बात कर रही हैं आप खाला? अयाज के किरदार की बात कर रही हैं। आपने नहीं देखा कि उसने लीजा के साथ क्या किया? लीजा उसको वहां पर बुलाती रही बेबसी में, लेकिन अयाज एक बार उसके पास नहीं गया। खैर फरंगियों का क्या भरोसा, ना जाने उन्होंने बच्चे के साथ क्या सलूक किया होगा जो वो सब छोड़ छाड़ के वापस चला आया। लेकिन बेटा, ये तो तुम्हारा ससुराल है ना, तुम्हें इनके बारे में तो सोचना चाहिए। अरे उनकी बात मान लोगी तो तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी बहन आसाइश में रहेगी और पता है खुशहाली में जिंदगी गुजारेगी। फयाज अयाज को उसका हिस्सा दे रहे हैं। बस खाला, रहने दे इन बातों को। अरे बेटा, ऐसा ना हो कि शकीला को कुछ हो जाए। हालत गैर हो रही है उसकी। खाला, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। अयाज आयमा से शादी नहीं कर सकता। उसने मेरे सामने आयमा को अपनी छोटी बहन कहा है, तो अम्मी ये जिद लगा के क्यों बैठी हुई हैं? क्या क्या क्या? अयाज आयमा को अपनी छोटी बहन? जी नहीं 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 नहीं, आप यकीन करें, मेरी अयाज से इस मामले में खुद बात हुई है। क्या सच कह रही हो तुम? खाला, अयाज इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता कि वो अपने ही भाई की मंगेतर से शादी कर ले। उसने मुझे खुद ऐसा कहा है। ये तो अम्मी ने जिद लगा के रखी है क्योंकि वो चाहती नहीं कि आयमा की शादी उनके सबसे होनहार बेटे से हो। अरे हाँ, अब मैं समझी। तौबा भी तौबा, भाई भाई का दुश्मन हो जाना था और तुमसे बात करके मैंने अलग शर्मिंदा हो जाना था। ये शकीला भी ना, अल्लाह तौबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ही समझे इससे गलती होगी बेटा, बस तौबा। पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं। एक तो ये आयमा पता नहीं कहाँ चली गई है। और सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयमा असलम वल मोहम्मद असलम, आपका निकाह मोहम्मद अली वल फयाज अहमद से बाइवज हक महर 2 लाख रुपए इंदल तलब किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है।
मैं जानता हूं तुम रो रही हो, लेकिन मुझे अपने रिश्ते अजीज हैं और उन्हीं रिश्तों को बचाने के लिए मैंने यह कदम उठाया। बहुत ही खूबसूरत कदम उठाया आपने पापा, थैंक यू सो मच। कुछ तो बोलो आयमा बेटा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं सबको क्या जवाब दूं। आप ही को, आसिम भाई को, शकीरा आंटी को। मेरे होते हुए तुम्हें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों पापा? जी नहीं, आप 2 रोज के बाद वापस जाएंगे। मैं तुम्हारी और आयमा की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। पापा शादी तो हो गई ना, अपने कहा के बाद धूमधाम की कोई जरूरत नहीं है। मैं आयमा की रुखसती की बात कर रहा हूँ और अभी तुम्हारी माँ को भी मनाना है। तुम्हारी माँ को मनाना इतना आसान नहीं है। अम्मी को क्या हो गया है? अम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी। अम्मी की रजामंदी की वजह से तो मैंने आयमा के साथ शादी करने के लिए हाँ बोला था। वजह तुम जानते हो। उन बातों को याद करके खुशी के इस मौके को खराब मत करो। मगर अम्मी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को मना दूंगा, क्योंकि हम ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और तुम लोग भी ऐसे ही जिंदगी गुजारना। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये फूलों के हार तुम नहीं उतारना। मेरे कुछ कहने के बगैर भी ये इस बात का ऐलान कर देंगे कि तुम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। आप ही की कॉल आ रही है। बात करो उससे। मुझे डर लग रहा है। लाओ मैं बात करूँ। नहीं, मैं करती हूँ। जी आप भी? आयमा कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम अब तक पहुंची क्यों नहीं हो? मैं आ रही हूँ। आयमा क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज लड़खड़ा रही है, सब खैर तो है? तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आयमा बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं, मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस पहुँचने वाली हूँ। ओके। क्या बात है, ये इतनी घबराई भी क्यों थी?